Hello everyone, welcome to this session. And today we will see the binary logic. I think binary logic सोच के लोग को लग रहा होंगे ये क्या है. So you can see here like ये पिक दिख रहा होगा आपको. Lies, truth. तो ये सारी चीजें होते हैं जो भी this all thing will cover under this binary logic. Okay. So जो भी truth lie और alternative वाले अपने सेट्स देखे होंगे. तो ये सारी चीज जो भी ये binary logics में आते हैं. इनिशियल डेज में लाइक कैट में बहुत पहले आता था ये. लेट्स से इन 90s. ओके. 90s में आता था ये. 1990s के पेपर्स में. देन बीच में शायद एक सेट इनका आया था. उसके बाद से इनके मतलब इस क्वेश्चन इस पे इतने सेट्स नहीं आए बट व्हेन इट कम टू ओएमईटीज अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे विच इज रिलेटेड टू बाइनरी लॉजिक. तो बिकॉज वी डोंट नो कैट में क्या कब पूछ ले. तो हमें सब चीज के लिए टैकल मतलब हर चीज को टैकल करने के लिए रेडी रहना चाहिए. दैट्स व्हाई अभी हम इसे पढ़ेंगे. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू टैकल द बाइनरी लॉजिक सेट्स. और पता चलेगा अभी किसके तोते उड़ रहे हैं किसको समझ में आ रहा है. तो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक. ठीक है. बहुत ज़्यादा जो एकदम बेसिक है लो लेवल पे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. विल कवर ऑल द थिंग्स. देन वी विल सी वन कैट सेट. सो या बहुत दिनों बाद मैं आपको फिर से अब एक बार रिकमेंड कर मतलब बता दे रहा हूँ. रिकॉर्डिंग जो है एक तो आप वेबसाइट पे जाके प्रेपडी की वेबसाइट पे जाके ये कोर्स एनरोल कर सकते हो. यू कैन फाइंड दिस कोर्स. आप वहां से जाके एनरोल कर लो. सेकंड यू कैन चेक आवर वाईटी चैनल. यहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं. यू कैन चेक दैट. इफ यू वांट पर्सनल लाइक इफ यू वांट अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर हु इज ऑलरेडी इन अ टॉप स्कूल तो यू कैन लुक फॉर दिस कोर्सेज. देयर आर सम ऑफरिंग्स. तो आप देख सकते हो. लेट्स कम टू द बाइनरी लॉजिक. तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा सो दैट एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो अब कैसे भी सेट्स हो कितनी भी डिफिकल्टी मतलब टफ हो तो आप कर पाओ. ओके. सो लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं खुद से पूछ रहा हूँ. चलो पहले बेसिक बताता हूँ मैं. सो बाइनरी लॉजिक्स में होता क्या है ना. वेयर इज ब्लू कलर या. सो बाइनरी लॉजिक्स जो है इसमें तीन तरह के लोग होते हैं और तीन तरह के टाइप के लोग होते हैं जो अपना स्टेटमेंट्स पास आउट करते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रूथ टेलर. ओके. जो सच बोलता है हर समय सच बोलता है इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेलर. सेकेंड वॉज द पर्सन जो हमेशा झूठ बोलता है. वी कैन से सिंपली लायर. थर्ड वॉज ऑल्टरनेटर. एंड आई थिंक हम सब मैक्सिमम लोग हम में से ऑल्टरनेटर ही है जो कि ना तो हमेशा सच कहते हैं ना हमेशा झूठ. राइट. तो थर्ड वन इज ऑल्टरनेटर. अब ये तीनों लोग हमारे जो है बाइनरी लॉजिक्स में आते हैं. इसमें जैसा क्या है जानने जैसा ये है. ऑल्टरनेटर पे जाना है ये तो पता ही है आपको. ये हर हमेशा सच बोलेगा. ये हमेशा झूठ मतलब झूठ बोलेगा. ऑल्टरनेटर कैसा होता है ये एक सीरीज में ऑल्टरनेट मतलब बोलता है झूठ. झूठ या सच. लेट्स से अगर ऑल्टरनेटर ने फर्स्ट स्टेटमेंट से तीन स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट तीन है. लेट्स से S1 S2 S3. अगर ऑल्टरनेटर ने आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटर. अगर ऑल्टरनेटर ने ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट झूठ बोला लेट्स से फॉल्स. और एफ हम लिख देते फॉल्स. तो दूसरा क्या बोलेगा वो ट्रूथ बोलेगा और तीसरा फिर से क्या बोलेगा वो फॉल्स. तो दिस टाइप वो ऑल्टरनेट वे में बोल पाएंगे. लेट्स से अगर चार स्टेटमेंट है S4 भी है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका ट्रूथ रहेगा. गॉट इट. अगर अगर ऑल्टरनेटर ने पहला स्टेटमेंट ट्रूथ बोला है दूसरा फॉल्स बोलेगा तीसरा ट्रूथ बोलेगा चौथा फॉल्स बोलेगा. होप इट इज क्लियर. ये बहुत ज्यादा बेसिक है एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग. जब मैं पहले सॉल्व करने गया था ऐसे सेट तो मुझे पता नहीं था ये चीज. बट फॉर्चुनेटली जो मेरे मेंटोर थे जो मुझे मिले उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया. सो मैं मतलब उन्हें भाई क्रेडिट क्रेडिट देना चाहता हूँ. ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ उनके ही बदौलत है. सो मनोज महाजन सर है. ओके. यू कैन चेक. अगर आपको पढ़ना हो इनसे मतलब और बेटर वे में पढ़ना है तो आप देख सकते हो. यू कैन चेक यूट्यूब पे जा सकते हो. आप यू कैन चेक CAT 2 IIM. सो ही इज माई मेंटर फॉर LRDI कि मैंने पूरा LRDI इनसे ही पढ़ा है. सिमिलरली थोड़ा बहुत मैंने लोकेश अग्रवाल सर से भी पढ़ा है. अगर आप लोग पहचानते हो इन्हें तो अच्छी बात है.
ओके, आई फॉरगॉट टू ऐड सर। ओके, आई थिंक कुछ हैंग हो गया क्या? या, सो लोकेश अग्रवाल सर से ही मैंने बहुत सी चीज पढ़ा है। लोकेश अग्रवाल सर अन अकेडमी पे, यू कैन चेक इन। आप इनके क्लासेस फ्री वाले हैं, एटलीस्ट वो तो देख ही सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इनको प्रमोट कर दिया मैंने। बट इट प्रमोशन की बात नहीं है यार, मैंने उनसे पढ़ा है तो इतना तो फर्ज बनता है, बताओ कहाँ से पढ़ा हूँ मैंने। ओके, सो दीज आर द थिंग। तो ये है बेसिक, बस इतना ही बेसिक था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस मैं दूंगा तो और बेसिक आपके धीरे धीरे क्लियर हो गए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना? यहाँ मतलब पढ़ाया तो ऐसा कुछ हो नहीं, तो क्या ही डाउट होगा। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। लेट्स से किसी ने एक स्टेटमेंट बोला है, समवन, आई डोंट नो द पीपल, किसने बोला, बस किसी ने एक स्टेटमेंट बोला है। द स्टेटमेंट इज, आई एम अ लायर। आई एम अ लायर। व्हाट डू यू से? ये स्टेटमेंट कौन बोल सकता है? ये स्टेटमेंट लायर बोल सकता है? आई एम आस्किंग कि ये स्टेटमेंट कौन बोल सकता है? देयर वाज अ पर्सन, किसी ने एक स्टेटमेंट पास किया है एंड ही सेड ही इज अ लायर। ओके, ही इज सेइंग ही इज अ लायर। अगर लायर बोल दे ये, अगर लेट्स से लायर ने अगर बोला, लेट्स से द पर्सन इज लायर, अगर इसने बोला कि ये स्टेटमेंट आई एम अ लायर, तो भाई ये तो सच नहीं हो गया ये। अगर लायर बोल रहा है कि आई एम अ लायर, तो ट्रूथ हो गया। लायर ने सच कैसे कह दिया? जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बंदा लायर तो नहीं होगा, राइट? लेट्स से ट्रूथ टेलर। अगर ट्रूथ वाला बंदा ये तो सच बोलता ना, ये पागल थोड़े जिसकी बोलेगा कि मैं लायर हूँ। ये तो सच बोलता है, तो ये तो ट्रूथ वाला भी नहीं होगा। व्हाट लेफ्ट ऑन दी ऑल्टरनेटर? तो जो ये स्टेटमेंट कौन पास कर सकता है? सिर्फ ऑल्टरनेटर जो है वही पास कर सकता। गॉट इट? समझ में आया? तो ये बेसिक है, मतलब थोड़ा यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे डिटेल्स में, कैसे आप आगे जा परस्यू करो इस काइंड ऑफ सेट को। क्योंकि सेट्स में जब लायर ये सब लिखा रहे तो आप इजीली आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो कि ये कौन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस। दिस इज वाज द फर्स्ट। ओके, यहाँ पे रुक जाओ, इसे फर्स्ट सेकंड कर लेते सो दैट हमारे लिए कन्वीनियंट हो। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, द सेकंड स्टेटमेंट इज, आई एम नॉट अ लायर। अब क्या ये ट्रूथ टेलर बोल सकता है आई एम नॉट अ लायर? लायर बोल सकता है ना? ट्रूथ टेलर तो बोल सकता है कि भाई मैं तो लायर नहीं हूँ। ट्रूथ टेलर यहाँ पे बोल सकता है। ओके, ये वाले स्टेटमेंट में कौन बोल सकता है? देखो मैं उसके आगे लिख देता हूँ कौन क्या बोल सकता था। ठीक है, तो ही इज द पर्सन, ये जो हो सकता है ये एक ही बंदा हो सकता है, ऑल्टरनेटर। तो मैं ए लिख देता हूँ। आई होप यू आप समझ जाओगे, ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रूथ टेलर बोल सकता है यस। ही, वो बोल सकता है कि यार मैं तो लायर नहीं हूँ। यस, ट्रूथ टेलर तो बोल सकता है। क्या लायर बोल सकता है मैं लायर नहीं हूँ? लायर भी बोल सकता है। लायर का तो काम ही है झूठ बोलना, तो बोलेगा ही मैं लायर नहीं हूँ। तो लायर भी बोल सकता है ये स्टेटमेंट। क्या ऑल्टरनेटर बोल सकता है? अरे ऑल्टरनेटर तो भाई तो अलग लेवल पे है। तो बोल सकता है हाँ भाई, या तो सच बोलेगा या तो झूठ, पर दोनों केस में सही होगा। अगर वो बोलेगा कि मैं लायर नहीं हूँ, तो सही बोल रहा है, ऑल्टरनेटर ट्रुथ बोल रहा है, तो ऑल्टरनेटर भी ये बोल सकता है। तो ये स्टेटमेंट तीनों बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड दिस इज वेरी बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ जाओगे तो ये सेट्स कुछ नहीं आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। आई एम ट्रूथ टेलर। टीटी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? आई एम अ ट्रूथ टेलर। आई एम अ ट्रूथ टेलर। ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? ट्रूथ टेलर तो बोलेगा ही कि मैं भाई सच्चा हूँ। मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो बोली, वो तो बोल ही सकता है। यस, तो यहाँ तो कोई गलती बात नहीं हो, तो है ट्रूथ टेलर, तो ट्रूथ टेलर बोल रहा है ट्रूथ। ओके, गिव मी मोमेंट गाइस। ओके, सो ट्रूथ टेलर तो बोल सकता है कि मैं ट्रूथ टेलर हूँ। लायर तो बोलेगा ही भाई, वो तो चाहता है कि वो झूठ बोले, वो तो बोलेगा हाँ भाई मैं ही सच्चा हूँ, तो लायर भी बोलेगा। ऑल्टरनेटर तो उसका काम ही है कुछ भी बोलो झूठ। ऑल्टरनेटर अगर ये स्टेटमेंट बोल दे तो झूठ बोल रहा है, मतलब ऑल्टरनेटर भी बोल ही सकता है। तो तीनों जन, तीनों है, ये तीनों बोल सकते हैं।
देन द फोर्थ स्टेटमेंट वाज, आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर। ये कौन बोल सकता है? ट्रूथ टेलर तो ये बोलेगा नहीं कि मैं भाई ट्रूथ टेलर नहीं हूँ, क्योंकि ये तो झूठ हो जाएगा। फिर अगर ट्रूथ टेलर ये बोल दिया तो झूठ झूठ बोल दिया उसने, तो ट्रूथ टेलर तो नहीं बोलेगा। लायर, क्या लायर बोलेगा कि मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूँ? लायर का तो काम ही है झूठ बोलना। अगर उसने ये बोल दिया तो सच बोल दिया, राइट? अगर उसने बोल दिया कि मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूँ, तो सच बोल दिया, राइट? तो ये अगर उसने सच बोल दिया तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो लायर है, वो सच बोल ही नहीं सकता है। तो लायर भी नहीं बोलेगा, क्या बचा है? सिर्फ ऑल्टरनेटर ही बोल सकता है। अल्टरनेटर बोल देगा मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूँ, तो तुम क्या हो पूछेंगे तो वो बोल देगा मैं अल्टरनेटर हूँ, या फिर बोल देगा मैं लायर हूँ, राइट? ऑल्टरनेटर सिर्फ बोल सकता है, बाकी दोनों नहीं बोल सकते, क्योंकि लायर अगर ये बोल दे तो सच हो जाएगा, विच इज ट्रूथ। ट्रू नहीं होना चाहिए। लायर का तो काम ही है झूठ बोलना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, आई एम एन ऑल्टरनेटर। ये स्टेटमेंट कौन पास करेगा? व्हाट डू यू से? ट्रूथ टेलर तो बोलेगा नहीं कि मैं ऑल्टरनेटर हूँ, तो झूठ बोल ही नहीं सकता है, राइट? तो बचा कौन? लायर। लायर बोल सकता है कि मैं ऑल्टरनेटर हूँ, लायर का तो काम ही है झूठ बोलना, तो लायर तो बोलेगा ही। सिमिलरली ऑल्टरनेटर, वो तो बोलेगा ही भाई, वो तो ऑल्टरनेटर है, वो तो बोलेगा तो सच हो जाएगा। तो वैसे ही ऑल्टरनेटर दोनों चीज बोलता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ऑल्टरनेटर भी बोल ही सकता है, राइट? समझ में आ रहा है ना? नहीं आए तो भाई रिकॉर्डिंग देख लेना 2x पे, समझ जाओगे। द लास्ट स्टेटमेंट, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। ये कौन बोल सकता है? लगाओ दिमाग, बताओ। ट्रूथ टेलर तो बोलेगा कि मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूँ, राइट? ट्रूथ टेलर तो ये बोल ही सकता है, यस, तो ट्रूथ टेलर बोल सकता है। व्हेन इट कम टू लायर, क्या लायर बोलेगा कि मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूँ? अगर लायर ने ये बोल दिया कि मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूँ, तो सच बोल दिया उसने। सच बोल दिया ना उसने, तो ऑल्टरनेटर तो नहीं है भाई लायर, सच कैसे बोल सकता लायर? तो ऑल्टरनेटर नहीं हुए तो लायर बोल ही नहीं सकता है। तो कौन बोल सकता है? एक ऑल्टरनेटर से। तो जो भी ऑल थ्री लिखा, अभी तो ऑल थ्री बता रहे हो, ऑल थ्री नहीं होगा, ऑन ट्रूथ टेलर एंड ऑल्टरनेटर हो गया। ओके, क्योंकि लायर अगर बोल देगा तो सच हो जाएगा वो। लायर तो सच बोल ही नहीं सकता, तो सच कैसे करना है उसने? गॉट इट? तो दिस इज द बेसिक, वेरी वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मुझे कोई स्टेटमेंट मिल जाए कहीं भी, लिखा रहा है आई एम ए लायर, मैं सीधा समझ सकता हूँ ना कि ऑल्टरनेटर ही बोल सकता है सिर्फ। तो मैं सीधा उसको ऑल्टरनेटर बोल दूंगा कि भाई लायर खुद को बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटर हो सकता है। गॉट इट? तो दिस इज द थिंग। यही सब बेसिक लॉजिक लगाओगे और आप अच्छा कर सकते हो। लेट्स कम टू दिस सेट, और देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेट, एंड यू हैव योर, लेट्स टेक योर टाइम, जितना भी लगता है। ओके यार, सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आपके। लेट्स सी द सॉल्यूशन। जिस, लाइक जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ लेट्स सी कैसे करना था अप्रोच इसे। सो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। अगर आपको इस काइंड ऑफ, देखो सेम स्टेटमेंट हमने जस्ट अभी चेक किए, ये सारे स्टेटमेंट, राइट? इसके बेसिस पे अगर आपको जज करना था कि ये कौन बोल सकता है सबसे पहले, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो एज यू कैन सी, थ्री प्रेबी स्टूडेंट्स, दैट इज रेशमा, समीर, पल्लव, सेट थ्री स्टेटमेंट इच में एज मेंशन्ड बिलो। तो इन लोगों ने थ्री स्टेटमेंट, मतलब तीन स्टेटमेंट कहा है, तीन प्रेबी स्टूडेंट्स है, एंड दे सेट थ्री स्टेटमेंट। सो दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो मैं ये नहीं देखूंगा, पहले मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसने क्या कहा है। तो स्टेटमेंट्स क्या है देख लो यहाँ पे। someone is said doctor, engineer, or okay, and note here is, it is a note, there is one always speak truth। एक जो है हमेशा ट्रूथ कह रहा है, एक lie कहता है, एंड वन वन इज अल्टरनेट, वन अल्टरनेट बिटवीन ट्रूथ एंड lie। सो एक अल्टरनेटर है।
Okay, so my focus should be here. Reshma said I am a doctor, Sameer, okay, but at last उसने क्या कहा? I am an alternator. आई एम एन अल्टरनेटर। तो ट्रूथ टेलर तो ये नहीं कहेगा, राइट, कि मैं अल्टरनेटर हूँ। लायर कह सकता है, अल्टरनेटर भी कह सकता है। तो दोनों में से कोई हो सकता है, वी कांट से कौन है वो। आई एम अ लायर, आई एम अ लायर कौन कहेगा? लायर कह सकता है? नहीं, बिकॉज अगर लायर ये कह दे तो सच हो जाएगा, तो ये तो कह ही नहीं सकता आई एम अ लायर। क्या ये ट्रूथ टेलर कहेगा? नहीं, ट्रूथ टेलर नहीं कहेगा। हु कैन से ओनली दिस? अल्टरनेटर। सिर्फ अल्टरनेटर ही कह सकता है, तो मुझे अल्टरनेटर डायरेक्टली मिल गया ना। बिना मेहनत के मुझे डायरेक्टली ऑल्टरनेटर मिल गई, कौन ऑल्टरनेटर है। बस मुझे चेक करना है। अब देखो ये ऑल्टरनेटर है तो ये तो सच। आई एम अ लायर तो झूठ हुआ ना, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। इट मीन्स ये अगर फॉल्स है तो इसके पहले वाला क्या होगा? ये ट्रू होगा, ये कैसा होगा? ये फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है? मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, ऑल्टरनेटर जब भी बात करता है तो वो ऑल्टरनेट करता है। अगर फॉल्स कहा तो उसका ट्रूथ कहेगा, फिर फॉल्स कहेगा। और उसने ट्रूथ कहा है तो फिर फॉल्स कहेगा, देन ट्रूथ कहेगा, राइट। दिस इज हाउ ही कैन ऑल्टरनेट। तो ये कॉमन है, ये हर बार यही रहेगा एप्लीकेबल। तो याद कर लो, ये याद में तो क्या करना, समझ लो। तो मुझे मिल गया समीर के स्टेटमेंट से, मुझे कुछ तो आइडिया मिल गया कि यस, चलो अब देखते हैं। तो वी हैव थ्री पर्सन, इट इज रेशमा, समीर। ओके, रेशमा, समीर, एंड लास्ट वन इज पल्लव। रेशमा, समीर, पल्लव, तो वन इज ऑल्टरनेटर, हमें पता चल गया। समीर इज ऑल्टरनेटर, यहाँ में ऑल्टरनेटर लिख देता। ओके, ए लिख दो, सिर्फ सिंपल समझ जाएंगे। देन ऑल्टरनेट कहा है तो उसने झूठ क्या कहा है? लेट्स से पल्लव इज आर्टिस्ट। पल्लव आर्टिस्ट है, अगर गलत है, इफ इट इज रॉन्ग, इफ इट इज फॉल्स, तो पल्लव आर्टिस्ट नहीं तो आर्टिस्ट कौन हो सकता है? या तो वो खुद हो सकता है, या तो रेशमा हो सकती है। ओके, बट उसने एक और चीज कहा है, रेशमा इज नॉट अ डॉक्टर। रेशमा डॉक्टर नहीं है। इफ रेशमा इज नॉट अ डॉक्टर, और रेशमा का पहला पॉइंट क्या था? रेशमा आई एम अ डॉक्टर, तो ये झूठ हो गया ना, राइट। अगर ये झूठ हो गया तो लाए हो गया। अगर ये लाए हो गया, इफ इट इज लाए, तो हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रूथ स्पीकर, एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है। मेरा सेट बन गया, दैट्स यू कैन सी। अगर इसने झूठ बोल दिया तो झूठ कौन बोल सकता है यार? झूठ वही बोल सकता है जो लायर हो, राइट। लायर ही झूठ बोल सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटर ऑलरेडी हो चुका है। इट मीन्स रेशमा लायर है, पल्लव क्या है? ट्रुथ टेलर है। तो यहाँ से मुझे मिल गया आई एम अ डॉक्टर, दिस इज लाई। डॉक्टर वो नहीं है। समीर इज एन इंजीनियर, ये भी झूठ है, ठीक है। और यहाँ से मुझे पता चल गया ये झूठ है, ऑल्टरनेटर ऑलरेडी मिल चुका, तो ये ऑल्टरनेटर नहीं है। तो चलो, रेशमा इज एन लायर एंड पल्लव इज अ ट्रुथ टेलर। अब बस वहाँ पे डेटा फिल कर दो, क्या है। तो पल्लव ट्रुथ टेलर, तो इससे में देखते हैं इसने क्या कहा है। पल्लव ने कहा है रेशमा इज लायर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने पता कर लिया। समीर इज नॉट एन इंजीनियर, समीर अगर इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर कौन हो सकता है? इवन ही ऑल्सो नॉट इंजीनियर, तो इंजीनियर रेशमा होगी। और उसने कहा तो समीर ने कि पल्लव इज एन आर्टिस्ट, जो कि झूठ है। पल्लव अगर आर्टिस्ट ही है तो कौन आर्टिस्ट होगा? आर्टिस्ट समीर होगा, और पल्लव क्या होगा? डॉक्टर। सो द आंसर इज हु इज एन आर्टिस्ट, तो इसका आंसर हो गया समीर। हु इज ए लायर, लायर का आंसर हो गया रेशमा। एंड व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ रेशमा, तो इंजीनियर है वो। समझे? तो ऐसे करना था सेट। एंड आई थिंक इट बेयरली टुक यू, अगर आप खुद करोगे, मैं समझा रहा हूँ इसमें थोड़ा टाइम लग रहा, इट टुक यू 2 to 3 minutes टू सॉल्व दी सेट। मैक्स टू मैक्स इतना ही लगना चाहिए ये वाले सेट को। डिपेंड करता है सेट की डिफिकल्टी कैसी है, कितना टफ बनाया गया है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड सेट फॉर लर्निंग। आपको कैसे अप्रोच करना तो समझ में आ ही गया होगा, राइट। लेट्स कम टू नेक्स्ट सेट। दिस इज द नेक्स्ट सेट, एंड डू यू वांट टू ट्राई? इजी है ये तो यार, खुद से कर लेना, इजी है वो। ये करते हैं, ये कैट का सेट है। दिस इज द कैट सेट। कैट 90s में था भाई, आया, मेरे को याद नहीं कब आया था, बट 90s में आया था ये सेट। तो डू यू लेट्स रीड एंड ट्राई योर सेल्फ।
देर आर 4 क्वेश्चंस इन सिंगल सेट, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ज्यादा दे दिया मैंने, वैसे तो 1 मिनट, चलो 2 मिनट्स ले लो, पहले एक बार सेट पढ़ लो एंड ट्राई इट। यू हैव 2 मिनट्स। ओके, जॉन मैथ्यू, जॉन मैथ्यू। दो ऑप्शन है, मतलब जॉन और मैथ्यू। कृष्णा तो पक्का है कि नहीं होगा, राइट? लेट्स सी, लेट्स सी कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ पे तो, अब बोलोगे आप लोग कि अभी तो आपने बताया कि यार वो तो है ही नहीं, आई एम लायर, ये सब है ही नहीं। तो अग्री, मैंने वो तो इसलिए बेसिक के लिए बताया, मैंने आपको क्या कहा था, दैट इज बेसिक। अगर वो आता है फिर भी आप लॉजिक से कर सकते हो, एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन OMITs। बट कैट अगर अगर बना के दे रहा है तो टेस्ट तो वही लॉजिक करेगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बनाएगा, वो ट्रिकी बनाएगा। दिस इज हाउ द कैट क्रिएटेड दैट टाइम। तो उस टाइम भी अच्छे सेट बन जाते थे। तो लेट्स रीड द सेट। क्या क्या, क्या क्या, अच्छा यार, ये बोलना भी कहता दिक्कत आ रहा है। क्या क्या इज एन आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक। द इनहेबिटेंट ऑफ क्या क्या ऑलवेज आंसर एनी क्वेश्चन इन 2 सेंटेंस। ओके, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो 2 सेंटेंस में ही बातें करते हैं। वन ऑफ विच इज ऑलवेज ट्रू एंड अदर ऑलवेज फॉल्स। एक हमेशा ही सच रहता है उनका, एक हमेशा फॉल्स रहता है। इट मीन्स दे आर ऑल्टरनेटर। एक सच बोलेंगे, दूसरा गलत। तो दो ही स्टेटमेंट ही पास कर रहे हो लोग। दिस इज व्हाट गिवन टू अस। इट मीन्स जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे, लेट्स से जॉन ने अगर कुछ बोला है तो एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा। यू फाइंड दैट योर बोट इज स्टोलन। ऐसे तो नाव गायब कर लिए, गजब है। यू क्वेश्चन 3 inhabitant ऑफ द आइलैंड, दे रिप्लाई एज फॉलो। और मैंने जब उन्हें क्वेश्चन किया तो इन्होंने कुछ ऐसा आंसर दिया। सो लेट्स से पीपल कौन कौन है, जॉन, मैथ्यू एंड कृष्णा। अब ये तीनों ने अपने स्टेटमेंट्स कहे हैं। जॉन कहता है आई डिडंट डू इट, मैथ्यू डिडंट डू इट। ओके, जॉन कह रहा है मैं भी नहीं किया, मैथ्यू ने भी नहीं किया। लेट्स से अगर ये स्टेटमेंट इसका सही है, इफ दिस वन इज ट्रू, तो ये तो फॉल्स हो जाना चाहिए। अगर इसने नहीं किया है तो मैथ्यू ने नहीं किया, तो मैथ्यू किया होगा। इट मीन्स मैथ्यू ने किया होगा, राइट? तो मैथ्यू ने किया है तो आई डिडंट डू इट, ये तो फॉल्स हो गया। गॉट इट, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो कृष्णा डिडंट डू इट, ये ट्रू होना चाहिए। और अगर कृष्णा ने भी नहीं किया है तो इसने सच बोल दिया, कृष्णा ने नहीं किया है। इसने, कृष्णा ने बोला आई डिडंट डू इट एंड आई डोंट नो हु डू इट, तो ये भी तो सच बोल दिया इसने। ओके, ओके सॉरी, ये फॉल्स होगा मतलब। इट मीन्स कृष्णा को पता है कि किसने किया है। तो इज दिस केस वैलिड? क्या ये वैलिड है? यस, इट इज वैलिड। इट इज क्लियरली वैलिड। यू कैन सी हियर कि एक जो स्टेटमेंट इसने ट्रू कहा है, जॉन ने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर कहा है कि मैंने नहीं किया, ही मेंशन मैथ्यू डिडंट डू इट, मैथ्यू ने नहीं किया, मैथ्यू ने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है मतलब कि मैथ्यू ने किया होगा, राइट? ये झूठ बोल रहा है मतलब मैथ्यू ने किया होगा। तो मैथ्यू क्या कहता है, आई डिडंट डू इट। तो अगर मैथ्यू बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, तो मैथ्यू तो झूठ बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट। मैथ्यू क्या कहता है, कृष्णा डिडंट डू इट। तो मैथ्यू तो ये सच बोल रहा है, राइट? क्योंकि वो खुद ही किया यार, चोरी इसने ही किया, कृष्णा तो नहीं किया, तो ये तो ट्रूथ बोल दिया। सिमिलर, कृष्णा सेड आई डिडंट डू इट, दैट इज अ ट्रूथ। कृष्णा सेड आई डोंट नो हु डू इट। तो हो सकता है कि सही में ना बताओ, लेकिन बिकॉज इट इज गिवन कि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स कर देते हैं हम। स्टिल उसे पता हो, शायद हो सकता है कृष्णा को पता है कि मैथ्यू ने किया हो, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथ्यू शुड बी आंसर। बट एक और केस बनता है, एक और केस हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि जो जॉन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और ये स्टेटमेंट ट्रू हो। लेट्स सी दिस इज वैलिड और नॉट। जॉन कह रहा है आई डिडंट डू इट, मैंने नहीं किया। जॉन कह रहा है मैंने नहीं किया। तो जॉन ने नहीं किया, मैथ्यू ने भी नहीं किया। तो मैथ्यू नहीं किया, ये भी ट्रू हो गया। जॉन खुद ने कहा कि मैं नहीं किया, ये झूठ हो गया। इट मीन जॉन ने किया होगा, जॉन ने किया होगा, मैथ्यू डिडंट डू इट। मैथ्यू डिडंट डू इट, मैथ्यू ने बोला है तो मतलब ये सच बोल रहा है। कृष्णा डिडंट डू इट, ये भी तो सच बोल दिया इसने, ये भी तो सच बोला, तो फॉल्स होना चाहिए था। दिस शुड बी अ फॉल्स, मतलब कृष्णा ने किया रहना चाहिए। यू कैन सी दिस इज नॉट अ वैलिड केस। इट मीन्स जो बंदा है जिसने किया है वो मैथ्यू है। गॉट इट? मेरा फर्स्ट केस वैलिड था, सेकंड में मैं नहीं बना पा रहा हूँ। सेकंड सी, सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इसका सच हो जा रहा है कि यस कृष्णा ने नहीं किया है, जॉन ने किया है।
राइट, जबकि उसने कहा है कि एक ट्रू एक फॉल्स होना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दिस ये केस नॉट वैलिड है, तो मेरा आंसर डायरेक्टली ऑप्शन बी मैथ्यू। गॉट इट? समझा कैसे करना था इसे? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सेम है क्या क्या आइलैंड की जो बात है। दिस इज द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्या क्या आइलैंड। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट्स और टू, लेट्स से 2 मिनट्स। ठीक है, ट्राई इट। ओके, सो फर्स्ट का बी आंसर आ रहा है आप लोगों का। लेट्स सी कैसे सॉल्व करना था, अगर नहीं हो रहा है तो भी, और कर लिया तो बहुत बढ़िया। सो लोनीज फादर इज द पाइन, अरे कोई यहाँ क्या कह रहा है, लेट्स रीड फर्स्ट। देयर इज ओनली वन पायलट ऑन द आइलैंड, तो आइलैंड पे सिर्फ एक पायलट है। So you, okay, I interviewed 3 men. That is Koik, Loni, Meena. नाम तो बड़े अजीब है। You also notice Koik wearing a cap. तो मैंने कोइक को नोटिस किया कि कैप पहन के बैठ है वो। मिर्ना says, so मिर्ना क्या कर रही है, लोइन, okay, Loni's father is a pilot. लोनी is not the priest's son. Okay, लोनी के फादर जो है पायलट है, और लोनी प्रिस्ट का बच्चा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है पायलट का बेटा होगा। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट से देखो तो डोंट यू थिंक, देखो लोनीस फादर जो है वो पायलट है, अगर ये ट्रू मान लूं मैं, एंड लोनी इज नॉट अ प्रीस्ट सन, इसे अगर मैं फॉल्स मान लूं, तो अल्टीमेटली तो ये ट्रू हो जाएगा ना, राइट? अल्टीमेटली तो ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि लोनी के फादर तो पायलट है, तो ये तो ट्रू ही बोल दिया इसने, तो फॉल्स तो बोलना है इसने। ठीक है, राइट। धोनी प्रिस्ट का सन नहीं है, तो अल्टीमेटली ट्रू हो गया अगर ये ट्रू होगा तो। लेट्स से अगर ये फॉल्स है, धोनीज फादर इज द पायलट, ये झूठ है, एंड धोनी इज नॉट अ प्रिस्ट सन, तो ये अगर मैं ट्रू मान लूँ, तो धोनी किसका बेटा है? ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, मैं इस पे नहीं खेलूंगा। मैं मिर्ना के स्टेटमेंट पे नहीं खेलूंगा, तो मैं फंस जाऊंगा, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। लेट्स रीड सेकंड, किसी और के स्टेटमेंट पे खेलते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहीं से स्टार्ट करो, अगर आपको ये स्टेटमेंट मिला है तो इट इज योर वे, आप बना पा रहे हो कि नहीं, सच हो पा रहा है कि नहीं, वो आपको अपने तरीके से सोचना है। कोइक, कोइक के स्टेटमेंट देखते हैं, आई एम द प्रिस्ट ऑन दिस आइलैंड, ओनली प्रिस्ट कैन वियर कैप्स। ओके, अगर ये अगर ट्रू हो जाए, ही इज अ प्रिस्ट, एंड इसने ये बोल दिया कि प्रिस्ट ही सिर्फ कैप पहन सकते, तो ये तो फॉल्स है ना। तो इट इज पॉसिबिलिटी, यस, कि ये झूठ बोल रहा हो, कि प्रिस्ट ही कैप पहने, ये झूठ हो, तो ये तो ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है। एंड इफ ही इज अ प्रिस्ट, ओके, I am the priest's son. Koik is not the priest. Now see here. Now see here. अगर ये प्रिस्ट का बेटा है, अगर ये कह रहा है, इट मीन्स ये कोइक का बेटा होगा, राइट? लोनी शुड बी कोइक सन, बट ही सेइंग कोइक इज नॉट द प्रिस्ट। तो कोइक, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये हमारा जो assumption है, कोइक तो प्रिस्ट है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना इसका। एंड ही इज नॉट अ प्रिस्ट सन, ये ट्रू हो सकता है। इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो लोनी किसका बेटा होगा? लोनी किसी का भी हो, ये तो पता नहीं, ठीक है, बट इट इज कंफर्म कि ये कोई का तो बेटा नहीं है। तो फ्रॉम दिस द स्टेटमेंट वन शुड बी करेक्ट, बट वी हैव टू चेक अदर आल्सो। लोनी इज नॉट अ प्रिस्ट सन, तो ये कह रहा है मैं प्रिस्ट का बेटा हूँ, और ये कह रहा है प्रिस्ट का बेटा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल्सो इट इज सेइंग कि लोनीज फादर इज द पायलट, लोनी के फादर जो है पायलट होती है, ये भी फॉल्स हो जा रहा है, यू कैन सी, इस केस में दोनों फॉल्स हो जा रहे हैं। तो ये केस तो मतलब गलत हुआ ना मेरा। गॉट इट? कि आई एम द प्रीस्ट, मैं कोई का जो मान के चल रहा हूँ, दिस इज माई केस, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो ये तो फॉल्स हो जा रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे जाके एट दी एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स के झूठ हो जा रहा है, तो ये केस तो नहीं होगा। दिस इज नॉट अ केस। तो केस क्या हो सकता है यहाँ पे? द केस शुड बी आई एम द प्रीस्ट, ये फॉल्स होगा, एंड द ओनली प्रीस्ट कैन वियर द कैप। ओके यार, ये भी नहीं हो सकता, रुको रुको। अगर आई एम द प्रीस्ट गलत है, और ये कह रहा है ओनली प्रीस्ट कैन वियर द कैप, ये अगर ट्रू हो जाए, तो वो प्रीस्ट होना चाहिए कैप पहनने के लिए, कैप वो पहन रहा है।
आई थिंक द फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट, वही करेक्ट था मेरा। फिर उसमें बन क्यों नहीं रहा है, लेट्स सी। इफ ही इज अ ट्रूथ टेलर, मतलब ये इसका स्टेटमेंट सही है, एंड दिस शुड बी फॉल्स। आई एम अ प्रिस्ट, कोइक इज नॉट द प्रिस्ट, तो ये इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोइक तो प्रिस्ट है। आई एम द प्रिस्ट सन, ये इसका ट्रू हो जाएगा, राइट। एंड बिकॉज ही इज द प्रिस्ट सन, तो कोइक का, कोइक मतलब जो है वो लोनी के फादर है, तो कोइक लोनी के फादर हो गए। चलो यहाँ लिख लेते हैं यार, सब ब्लड रिलेशन मिला दिया इसमें तो। कोइक जो है फादर है किसके, लोनी के, ही इज द फादर। एंड ऑल्सो कोइक क्या है, कोइक है प्रिस्ट। इफ कोइक इज प्रिस्ट, तो पायलट तो होगा नहीं, हमें पायलट पूछा है शायद, यस। टोनीज लोनीज फादर इज पायलट, ये तो झूठ हो गया। लोनी के फादर जो है वो झूठ हो गया, सॉरी, लोनी के फादर पायलट है, हाँ ये तो झूठ हो गया, तो दिस इज अ फॉल्स। एंड दिस इज अ, यार, शिट। इफ दिस इज ट्रू, लोनी इज नॉट द प्रीस्ट सन, तो प्रीस्ट का सन कैसे हो सकता है? आई थिंक मुझे लोनी से ही चालू करना चाहिए, बिकॉज इससे भी नहीं बन पा रहा है। ओके, आई थिंक इससे भी नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अगेन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, तो मुझे लोनी से चालू करना चाहिए। लेट्स सी क्या पॉसिबली क्या बन पाता है। इफ आई से लोनी जो है, लोनी आई एम द प्रीस्ट सन, अगर ये ट्रू हो जाए, इफ दिस इज ट्रू, यार पेन का कलर चेंज करो। इफ दिस इज ट्रू, तो ये जो है कोई इज नॉट द प्रीस्ट, ये फॉल्स हो जाना चाहिए। इफ कोई इज नॉट द प्रीस्ट, अगर ये झूठ है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अगेन वो सेम केस बन रहा है, तो ये केस तो नहीं होगा मुझे लग रहा। लेट्स सी, लोनी आई एम द प्रीस्ट सन, दिस इज द फॉल्स, एंड दिस इज अ ट्रू। ओके, आई एम नॉट अ प्रीस्ट सन, कोई इज नॉट द प्रीस्ट, ये ट्रू है। तो ये जो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, और अगर ये झूठ बोल, ओके यार, on this island only priest can wear cap and कोई is wearing cap। तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई एम द priest son, if this is true this should be false, कोई is not the priest, ये false हो गया, तो कोई is priest, आई एम priest, ये true बोल रहा है, this should be a false। ओके, तो इसका जो केस है, मिर्ना का केस बन रहा है यहाँ पे, लोनीज फादर इज द पायलट, ये तो झूठ बोल रहा है, मिर्ना के फादर जो है पायलट नहीं है, वो तो प्रिस्ट है। लोनी इज नॉट द प्रिस्ट सन, नॉट द प्रिस्ट सन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रिस्ट का बेटा है। ओके, ओके सॉरी, माय बैड, मैं थोड़ा, नहीं नहीं, यही केस बन सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर केस। कि गलत है कैसे, आई थिंक आप लोग ने कैसे बना दिया, बिकॉज इफ दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, बिकॉज धोनी इज नॉट द प्रीस्ट सन, ये तो फॉल्स ही हो गया। इट इज फॉल्स, दिस मस्ट बी ट्रू, द धोनीज फादर इज द पायलट। इफ धोनीज फादर इज द पायलट, तो कोई पायलट होना चाहिए, बट कोई तो प्रीस्ट है, बट कोई इज द प्रीस्ट। एनी अदर पॉसिबिलिटी? Let's say I am the priest if Dhoni is, I am the priest's son if this is false, and Koik is not the priest, this is true, फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रही है केस तो। दिस केस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, आई थिंक। ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है ऐसा कि कोई पायलट नहीं हो सकता, तो मैं अज्यूम करके चलता, लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लेट्स अज्यूम इट। और धोनीज फादर इज द पायलट, तो कोई जो है वो पायलट होना चाहिए इस केस के अकॉर्डिंग तो, राइट, क्योंकि लोनी के फादर प्रिस्ट और पायलट दोनों हो सकते हो। एक पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ कोई कहीं कुछ मेंशन नहीं है। लोनी इज नॉट कोइक सन,
लोनी इज नॉट क्विकसन है तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि हमारे केस के अकॉर्डिंग तो बेटा है उसका। मिर्ना इज द पायलट, ये भी झूठ हो जा रहा भाई, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है लोनी के पापा पायलट है, और वो लोनी का पापा नहीं है। लोनी इज द प्रिस्ट, ये भी झूठ हो गया। यस, ओनली वन इज पॉसिबिलिटी, दैट इज कोइक इज द पायलट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कंफ्यूजन था देखो सेट में। सेट ऐसा बना कि आप कंफ्यूज कर दें। प्रिस्ट और पायलट दोनों हो सकते हैं ना, एक बंदा, राइट। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टीचिंग हियर, और ऐसे, एंड फ्रॉम माई बैकग्राउंड ऑल्सो आई एम ए टीचर, ठीक है। आई हैव मोर देन 5 years ऑफ वर्क एक्स, मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में था तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी पढ़ाते रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज वर्किंग इन माई स्टार्टअप ऑल्सो। स्टार्टअप्स में भी मैं काम कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली माइन बट या आई एम देयर। सो माई रोल इज समवेयर आई एम अ डायरेक्टर, एंड कहीं पे मैं, जैसे लाइक प्रेबी में मैं सीओ और सीएफओ दोनों हूँ। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि दोनों हो, तो ये अजम्पशन में मान के आई विल मार्क ऑप्शन बी, राइट। तो मैं इसके साथ आगे जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा क्या भी हो लिखा हो वो समझ लो। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं। यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड कम टू अ फोक, ओके, ये क्या है पता नहीं। यू आस्क द इनहेबिटेंट राम लक्ष्मण एंड लीला, ओके, देर आर इनहेबिटेंट्स, 3 लोग वहां पे रहते थे जो राम लक्ष्मण लीला, क्या पूछा मैंने उनसे, विच रोड विल टेक मी टू द विलेज। तो अच्छा, तो मैंने पूछा कि भाई मेरे को कौन सा रोड विलेज में पहुंचाएगा, गांव तक कहाँ कौन सा रोड पहुंचाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स सी। राम सेज, आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, आई एम न्यू टू दिस पार्ट। राम बोलता है मैं बात ही नहीं करता स्ट्रेंजर से। अगर राम बात ही नहीं करता तो उसने बात कैसे किया भाई, ठीक है, उसने तो बात कर लिया ना, ये तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, राइट। उसने बोला मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता और मैं यहाँ पे नया हूँ, तो स्ट्रेंजर से बात तो कर ही लिया ना उसने। एट द एंड तो झूठ हो गया, ये बात किया ही उसने। आई एम न्यू टू दिस पार्ट, दिस शुड बी ट्रू, वो नया हो सकता है, दिस इज ट्रू, राइट। लक्ष्मण सेज, आई मैरिड टू लीला, टेक द लेफ्ट रोड। अगर लक्ष्मण ने कहा है कि ये लीला से मैरी कर किया हुआ, अगर ये ट्रू है, और ये कहा है कि टेक द लेफ्ट रोड, तो लेफ्ट जाना चाहिए विलेज की ओर। जो मेरा लेफ्ट है विलेज की ओर जाना चाहिए, अगर इसने लेफ्ट कहा है, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो लेफ्ट नहीं जाना चाहिए, उसे राइट जाना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो, क्योंकि उसने झूठ बोल दिया। दिस इज फॉल्स, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, ये अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। तो लेफ्ट नहीं जाएगा, उसको राइट जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे। आई मैरिड टू राम, नाउ इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, तो ये फॉल्स हो सकता है। ही इज नॉट न्यू टू हिस दिस प्लेस, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू हो गया कि राम जो है, मतलब उसने मैरिड की राम से, ये अगर फॉल्स है, ही किसके लिए यूज किया, राम के लिए। राम इज नॉट न्यू टू दिस प्लेस, ये तो ट्रू हो गया। इन दिस केस ये जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करना, बट ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं अजम कर रहा हूँ कुछ और, लेट्स से, नाउ माय assumption should be, I am married to Leela, this should be a false. If this should be a false, take the left road should be right, मतलब ये ट्रू होगा, तो लेफ्ट जाना चाहिए उसे, ठीक है। ये अगर लीला से मैरिड की और इसे कह रही मैं राम से मैरिड की, तो ये फॉल्स हो गया। इफ दिस इज फॉल्स, दिस मस्ट बी ट्रू, ओके। अगेन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि राम, ये फॉल्स है ना, लक्ष्मण कह रहा है कि मैं लीला से मैरिड किया, तो यहाँ पे केस में चेंज हो जाएगा, राम शुड बी मैरिड टू लीला, दिस शुड बी अ ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू मानूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ही इज नॉट न्यू टू दिस प्लेस, दिस इज अ फॉल्स, मतलब वो नया है इस प्लेस में, तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग इज सेटिस्फाइंग अ कंडीशन, ठीक है। इफ ऑल दिस सेटिस्फाइंग, लेट्स सी द ऑप्शंस, am I able to eliminate or not, which of the following, left road takes you to the village, okay, according to this ये तो सही हो रहा है। रोड, राइट रोड टेक्स यू टू द विलेज, ये गलत हो रहा है। लीला इज मैरिड टू लक्ष्मण, ये भी रॉन्ग हो गया। डी नन ऑफ दिस, यस, तो लीला ने मैरिड नहीं, शादी नहीं की लक्ष्मण से, शी मैरिड टू राम, ठीक है। राइट रोड टेक्स टू द विलेज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण ने सच बोला है कि लेफ्ट में जाओ भाई। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, डी नन ऑफ दिस नहीं है। बट बिकॉज डी नन ऑफ दिस है, तो
हो सकता है केस बन जाए यहाँ पे कुछ और भी। लेट्स सी इधर एनी और अदर केस इज पॉसिबल और नॉट। तो कोई और दूसरा केस पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं। बिकॉज आप लोग के आंसर बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, फिर डी मतलब नन ऑफ दीज हो रहा है। लेट्स सी, हो सकता है कोई और एक केस हो। तो एक केस मैंने क्या मान था, ये स्पीकर से बात नहीं करता। तो यार ये तो सच है, देखो यार, अगर वो बात नहीं करता तो उसने बोला कैसे? आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, तो ये तो यार, ये तो फॉल्स ही होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर तू बोल ही नहीं सकता तो बोला कैसे भाई? ठीक है, तो बात कर रहा है ना। तो ये तो इसी केस में ये तो स्पिट है। द केस शुड बी लाइक दिस: आई एम मैरिड टू राम, दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स, ही इज नॉट न्यू टू दिस प्लेस, ये ट्रू हो जाएगा। और लेट्स से एक अजम्पशन में ये भी मान लेता हूँ कि इसने बोल दिया कि मैं बात नहीं करता, बट दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी फॉल्स। मैं नए लोगों से बात नहीं करता, मान लिया। कुछ लोग रहते ना, बोल देते कि मैं बात नहीं करता, बोल भी देते बात नहीं करता, बोल देते। उस केस, अगर वो केस है, तो यहाँ पे ही इज नॉट न्यू टू दिस प्लेस। Okay, now in this case, if Leela married to Ram, if this is true, this should be a false. He is not new to this place, right? Again, nothing change, कुछ चेंज नहीं हुआ इससे। तो मुझे लक्ष्मण वाले पॉइंट पे जाना पड़ेगा। Now Lakshman says, I am married to Leela. I am married to Leela. This should be true. Take a left. This should be false. Okay, in this case, he will go right. In this case, he will go right. ठीक है, राइट जाएगा वो। पहले लेफ्ट कहा था, अब राइट जाएगा। आई एम मैरिड टू राम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये ट्रू हो जाएगा, ही इज नॉट न्यू टू दिस प्लेस, बिकॉज झूठ बोल रहा है। यस, दिस केस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग माई ऑल कंडीशंस। इन दिस केस उसे राइट जाना पड़ेगा। यू कैन सी, मतलब मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, तो ये जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी है ये वाला। तो यहाँ ए भी नहीं आ सकता इस केस के अकॉर्डिंग। यहाँ ए नहीं आ सकता, यहाँ पे बी भी सही हो रहा है। तो इधर बी और ए। और इफ माई फर्स्ट केस इज, माई फर्स्ट अजम्पशन इज करेक्ट, तो उससे आंसर ए आना चाहिए। इधर ए आएगा या फिर डी, नन ऑफ दिस कर दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कहीं से नहीं है, ये भी मे बी वाला कोई केस है। दिस इज ऑल्सो मे बी केस, दिस इज ऑल्सो मे बी केस, मे बी ट्रू। सो दोनों नहीं है तो डी में कर दूंगा फॉर प्लेइंग द सेफ। और अदरवाइज आई कुड सिंपली स्किप दिस क्वेश्चन। द बेस्ट ऑप्शन इज टू मी इज स्किप द क्वेश्चन। गॉट इट? दो कई केसेस बन रहे, तो मैं इस केस में मैं यही करूंगा कि मैं स्किप कर दूंगा, या तो मैं तुक्का मार के कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे गट फीलिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं गट फीलिंग से जाऊँ तो मैं ए मार्क करके आऊंगा। ठीक है, बट होना चाहिए डी भी हो सकता है, बिकॉज अगर सेकंड केस भी पॉसिबल हो तो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर वो बात नहीं कर सकता, इसने कहा आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, तो उसने ये बोला कि, तो बोला कैसे? ठीक है, तो ये बात है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ए मार्क करके आता। सो दिस इज ए लिटिल बिट कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन, तो मैं इस पे देखना नहीं चाहूंगा। यू कैन चेक एक्चुअल कैट ने क्या दिया इसका आंसर, तो देख सकते हो आप। मेरे पास आंसर की नहीं है, सॉरी गाइस। तो आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। सो डू यू वांट टू ट्राई इट, और बाद में करूंगे होमवर्क? बताओ जल्दी। होमवर्क? ठीक है, एक ही ये क्वेश्चन हो गया, ऊपर में और एक हो गया, ये 16 नहीं है। मैं जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे 16 रहा होगा। दिस इज 3। ट्राई करना है? अच्छा कर लो यार, ट्राई कर ही लो फिर। कर लो फिर, ट्राई कर लो, खत्म करो। एक क्वेश्चन के लिए क्या रखो यार। एक सेट जो रहेगा वो ऊपर वाला वो कर लेना फिर। ठीक है, ट्राई। ओके, सो सबका बॉबी 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 बी आ रहा है, बी फॉर बॉबी। लेट्स सी, बॉबी है या कौन। वांट टू स्पीक टू शेफ, सॉरी चीफ ऑफ द विलेज, नॉट शेफ। मैं सोच रहा था, मैं शेफ पढ़ रहा हूँ जब से यार, सॉरी। चीफ ऑफ द विलेज, यू क्वेश्चन 3 इनहेबिटेंट ए बी सी। ठीक है, हमारा बॉबी चार्ल्स, नाम बढ़िया है। सो ओनली बॉबी इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। चलो, तो बॉबी जो है रेड शर्ट पहने हुए दिख गया आपको। अमर सेज आई एम नॉट बॉबी सन। भाई तेरे को ये थोड़ी पूछा जो तू बता रहा है। उसने पूछा सीधे, चीफ कौन है, चीफ बता दो। तू कह रहा है मैं बॉबी का बेटा नहीं हूँ। आई एम नॉट बॉबी सन, चीफ वियर्स अ रेड शर्ट। ओके, अगर ये बॉबी का सन नहीं है, अगर मैं इसे
ट्रू मान लूं, तो दिस शुड बी फॉल्स, राइट। अगर ये फॉल्स हो जाए तो जो है बॉबी जो है रेड शर्ट पहना है, तो बॉबी तो चीफ नहीं हो सकता। बॉबी चीफ नहीं हो सकता, मतलब चार्ल्स इज द चीफ, ये ट्रू बोल सकता हूँ मैं। और ये कह रहा है आई एम अमर्स फादर, लेट्स से अमर्स का फादर है ये, ऐसे कह रहा है। लेट्स रीड हियर फर्स्ट। आई एम अमर्स फादर, बट अमर तो कह रहा है कि मैं बॉबी का बेटा ही नहीं हूँ, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू होना चाहिए। चार्ल्स इज द चीफ, इफ चार्ल इज द चीफ, लेट्स से चार्ल ने कहा आई एम द चीफ, तो चार्ल अगर सच बोल रहा है ट्रू, तो चीफ इज वन अमंग अस, ये भी तो ट्रू हो गया। बात तो सही है ना, मतलब कि यार तुम तीनों में से ही एक है। गजब, गजब है यार, मतलब तो यार चलो लास्ट पॉइंट से ही करते हैं, लास्ट पॉइंट ही करते हैं। देखो ये सीधा सा दिख रहा है, चार्ल्स कह रहा है कि यार चीफ तो हम में से एक है। बात सही है, ये भी बात सही है कि तुम में से एक ही है चीफ, तो ये ट्रू है। इट मीन्स ये फॉल्स हो गया, आई एम द चीफ फॉल्स हो गया। चार्ल्स इज नॉट अ चीफ, तो बॉबी कह रहा है कि चार्ल्स इज द चीफ, तो ये तो गलत बोल रहा है बॉबी। गलत बात है बॉबी, ऐसे झूठ नहीं कहते। आई एम अमर्स फादर, ये सच बात हो गया। अगर ये सच बात हो गया तो जो बॉबी, सॉरी अमर जो कह रहा है कि अमर कह रहा है मैं बॉबी का मैं बेटा नहीं हूं, तो गलत बोल रहा है भाई। बाप को ठुकरा रहा है वो, ठीक है। उसके पापा कौन है भाई, बॉबी है। ओके, तो चीफ वियर्स रेड शर्ट, ये तो ट्रू हो गया। तो बॉबी वियर भी रेड शर्ट किया है, तो यस, तो यहाँ से समझ में आ गया बॉबी जो है चीफ है। बहुत धोखेधाड़ी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो बाप को ठुकरा रहा, तो ये स्कोर तो, या दैट्स इट, दिस सेट इज गुड। लर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया था ये सेट। एंड आई वुड से हमने बेसिक तो मोस्टली कवर कर चुके हैं इसमें। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। कुछ इसमें भयंकर डिफिकल्ट सेट भी मिलेंगे, व्हेन यू सॉल्व और अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, वहाँ के सेट्स मिलेंगे। यू कैन शेयर विथ मी इफ यू वांट अ सॉल्यूशन, विल शेयर अ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर अच्छे सेट रहे तो, मैं ऐसे नहीं कि सबके अब मैंने बोल दिया वीडियो सॉल्यूशन मैं बना के दूंगा तो आप सब दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई स्टार्टेड अ DILR मैक्सिमाइज सीरीज, ओके, DILR स्कोर मैक्सिमाइज सीरीज, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो यार करना चालू कर दो। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ 69 सीरीज, ओके। उप्स, स्क्रीन इज नॉट विजिबल आई थिंक, रुक, ओके। तो मैं ये कह रहा था मैक्सिमाइज सीरीज जो है, क्या क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज की स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही, देखो। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ 69 सीरीज। तो यहाँ से आप जो भी है ये अच्छे से कर लो यार ये। फर्स्ट आई थॉट कि इसे मैं लाइक पेड रखूँ, बट देन आई रियलाइज कि DILR के लिए हम फ्री कर देते हैं। एंड द रेस्ट लेफ्ट वॉज QA, बिकॉज इट इज नॉट अंडर माई हैंड, बट दिस इज ऑल ऑन माई हैंड। तो DILR मैंने फ्री कर दिया 69 सीरीज जो था। एंड आई एम शेयरिंग वन सेट अ डे। एंड 69 सीरीज हम पहले सोचे थे 69 सेट्स देंगे, बट वी आर प्लानिंग टू गिव यू टिल द कैट। टिल दी कैट मतलब टिल दी कैट, अब ये मत बोलना कैट के 2 दिन पहले भी मिलेगा ना। 10 days or 15 days before we stop sharing these sets, because this is the time, crucial time for your revision। तो इस समय आपको रिवीजन करना है, तो हम कुछ नहीं शेयर करेंगे, तब सब बंद, सिर्फ रिवीजन चालू। ओके, सो दिस इज द थिंग। ऑल्सो आई हैव शेयर द QA शीट, सॉल्व करो उसके आंसर जो है मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको बना के, आज रात का, फिर कल मॉर्निंग में, कल मतलब मॉर्निंग नहीं कहूँगा, कल मिल जाएंगे आपको। बट दिस इज द थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आर, बिकॉज इन लाइव, आपके जो भी Q&A है मैं अभी कंसिडर करने वाला हूँ, नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। जो भी पूछना है पूछ सकते हो बिंदास। ऑल्सो यू कैन लुक दिस प्लान, ओके। 69 सीरीज जो मैं बात कर रहा था, तो ये तो मैं LRD तो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट्स रेस्ट लेफ्ट वॉज QA एंड BRC, दिस इज नॉट अंडर मी, मतलब इसका डिसीजन मैं अकेले नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ये नहीं दे सकता। मास्टर क्लासेस, LRD तो हो गया यार, यहीं पे निकल जाएगा, क्या मास्टर क्लास लूंगा मैं। विल ट्राई, बट कुछ और बना सकते थे इसमें, अच्छा कुछ और भी सेट्स ला के, ठीक है। दिस इज द थिंग यू कैन चेक आउट। ऑल्सो कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ज्वाइन कर लो, सब कुछ यहीं पे मिलता है। ओके, हैव अ गुड डे, जय सिया राम।